हेलो यूट्यूब, दिस इज CS राजन शर्मा अगेन एक नई वीडियो के साथ में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो ICSI की नई गाइडलाइंस आई हैं ट्रेनिंग के रिगार्डिंग में। बेसिकली ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग में है कि आप कैसे किस कंडीशन में ट्रांसफ़र ले सकते हैं या आपकी क्या एप्लीकेबिलिटी रहेगी, कितने दिन में आपको ट्रांसफ़र का बताना पड़ेगा ICSI को। तो एक ये शीट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर एक एक लाइन इसमें ऐसा है कि आपको ध्यान से पढ़ने की नीड है। तो हम ज़्यादा डीप में इतना बात नहीं करेंगे, पर जो कंटेंट है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि मेन चीज़ें क्या है। पहले बहुत सारे इशू आते थे कि आप कितनी ट्रेनिंग ले सकते हैं, कितनी ट्रेनिंग ले सकते हैं, मतलब कितनी चेंजेस कर सकते हैं। 21 महीने की आपकी ट्रेनिंग है अब हर स्टूडेंट्स के लिए, हर लेवल पे। तो उस केस में ये है कि पहले जनरली स्टूडेंट्स का ये रहता था कि हम कितने ट्रांसफ़र ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। तो वो सब चीज़ें इस पेपर में, इस नोटिफिकेशन में ICSI ने अनाउंस कर दिया है। तो पहले जो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसमें ये है कि अगर आप कहीं पे आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको एग्रीमेंट मिल गया है या फिर कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, जैसे लिस्टेड कंपनी केस में या कंपनी केस में अपॉइंटमेंट लेटर होता है, और फर्म के केस में आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एग्रीमेंट के थ्रू। तो दोनों केस में अगर आपको जब भी, मान लीजिए आज डेट है, आज आपका इंटरव्यू हुआ और परसों से या एक हफ्ते बाद से आपका ज्वाइनिंग है, तो जिस दिन आपको इंटीमेशन लेटर मिलता है कंपनी से या फर्म से, आपको सेम पीरियड में ही उसको ICSI को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हाँ, हम यहाँ पे फर्म में या कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और हाँ, आप हमारा नाम ICSI के पोर्टल पे एज ए ट्रेनी रजिस्टर्ड कर दीजिए। इन केस अगर आप, यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि इन केस अगर आप भूल जाते हैं तो आपको 30 डेज़ का टाइम है ट्रेनिंग स्टार्ट होने के। 30 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हाँ, हम इस जगह पे रजिस्टर हुए हैं या ट्रेनिंग हमने स्टार्ट करी है। पहले ऐसा था कि अगर मान लीजिए 30 दिन के बाद भी अगर करते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो जनरली आपको ICSI गाइडलाइंस कर देती थी कि हाँ ठीक है, आप रजिस्टर्ड काउंट होएंगे। पर थोड़े टाइम से इस चीज़ में स्ट्रिक्टनेस आ रही है कि आपका अगर वैलिड ग्राउंड है तभी आपकी ट्रेनिंग प्रीवियस डे से, मतलब फर्स्ट डे से काउंट हो रही थी। वरना ऐसा हो रहा था कि जिस दिन से आपने रजिस्टर किया है, जहाँ से आपने एग्रीमेंट में शो किया है, वहीं दिन से आप एज ए ट्रेनी काउंट होंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है कि आपको 30 दिन में बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बता पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो उस केस में आपकी ट्रेनिंग जो पहले पीरियड की थी वो काउंट नहीं होएगी। उसके बाद जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, जब ICSI को इंटीमेट किया है जिस दिन से, आपकी ट्रेनिंग उसी दिन से काउंट होएगी। देन इसमें पॉइंट है कि प्रोबेशन पीरियड का इसमें स्पेसिफिक किया है। जैसे हमारे कंपनी के केस में अगर आप जॉब में जाते हैं तो प्रोबेशन होता है 6 मंथ का, 1 ईयर का या 3 मंथ्स का। तो यहाँ पे सेम ICSI ने कहा है कि आप पहले 2 महीने प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे ट्रेनिंग के टाइम पे भी, और उस प्रोबेशन में अगर आप छोड़ के जाते हैं, ट्रेनिंग आप स्विच करना चाहते हैं, कुछ करना, तो आपको 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। जनरल कंपनी वाला केस यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये सही चीज़ है कि आप इंटीमेट कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट आ जाए हैं, महीना काम किया और छोड़ के चले गए, तो इससे जो ट्रेनर है उनको भी दिक्कत होती है कि नया ट्रेनी ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया कि आपको 7 दिन का टाइम आपको दिया गया है, आपको 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। और उसके बाद ये है कि अगर आपका प्रोबेशन ख़त्म हो गया है, उसके बाद आपको कोई भी ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। मान लीजिए आप एक कंपनी में थे या फर्म में थे, आपको प्रोबेशन पीरियड में चल रहे थे, आपने स्विच कर लिया, चेंज कर लिया, उसके बाद आप कहीं जगह पे गए, उसके बाद में आपका कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको वहीं ट्रेनिंग आपकी करनी पड़ेगी। पर इस चीज़ में ICSI ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 13 केसेस हैं टोटल। उसमें उन्होंने मेंशन किया कि अगर ये कंडीशन है आपकी, तो विद प्रूफ आप हमें बताएंगे, उसके बाद आपको ट्रेनर NOC देगा, आप दूसरी जगह में स्विच कर सकते हैं। और जो टोटल रहेगा वो 2 हमारी टर्म रहेंगे कि 2 से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपने जहाँ ज्वाइन किया उसके बाद एक और ट्रांसफ़र, तो 2 से आगे आप कहीं पे भी जा नहीं सकते हैं। मैक्सिमम 2 का लिमिट है, वो सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि आपको विद प्रूफ उन्हें ICSI को बताना पड़ेगा। तो मैं 2-3 या 4 पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जैसे मेडिकल ग्राउंड आ गया है, फीमेल के केस में उनकी मैरिज हो गई है,
या आप ट्रैवलिंग इतना करें कि 50 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सीड आपका एरिया हो रहा है, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, या फिर जहाँ पे आप ट्रेनर के अंडर में काम कर रहे हैं उस ट्रेनर ने अपना सर्टिफिकेट मेंबरशिप सरेंडर कर दिया है, तो उस केस में आईसीआईसीआई ने बोला है कि अगर कोई पीसीएस ऐसा करता है कि वो सरेंडर कर रहा है अपना सर्टिफिकेट मेंबरशिप, पीसीएस से हटके नॉर्मल जॉब में जा रहे हैं, तो उनको ट्रेनी को भी इंटीमेट करना पड़ेगा जिस टाइम पे वो कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में ये मिसकंडक्ट के अंदर काउंट किया जाएगा आईसीआईसीआई के द्वारा। तो 4-5 पॉइंट ये हमने डिस्कस किए हैं। तो इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे डेथ का केस है कि ट्रेनर की डेथ हो गई है, कोई डिसेबिलिटी आ गई है, या कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करा है ट्रेनर ने, तो ऐसे 13 जो ये केस हैं यहाँ से ये दिए गए हैं, ये आप जाके नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक स्पेसिफिक दिया गया है, तो आप उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर प्रोबेशन आपका ख़त्म हो गया है, आप नई जगह पे जा रहे हैं, तो उस केस में अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आपको 30 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा प्रोबेशन के बाद में। और अगर आप नोटिस पीरियड दे रहे हैं तो ठीक है, अगर आप किसी का भी कारण वो नोटिस नहीं सर्व कर पाए और आप उसको बता नहीं पाए आईसीआईसीआई को, इंस्टीट्यूट को इसके रिगार्डिंग में, तो उस टेन्योर की जितनी भी आपकी ट्रेनिंग थी वो नल एंड वॉइड काउंट हो जाएगी, अनलेस आपका ट्रेनर आपको एनओसी दे देता है। तो अगर आप प्रॉपर नोटिस दे रहे हैं, सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, तभी आपकी प्रीवियस ट्रेनिंग को काउंट किया जाएगा, वरना वो ट्रेनिंग बिल्कुल मान्य नहीं होगी। तो आपको जब भी इंटीमेट करना है मेल के थ्रू, या फिर आप रिटर्न में लिख के देंगे कि हाँ हम इस दिन से नहीं आएंगे, अप टू 30 डेज़ का नोटिस पीरियड है, या फिर आप ट्रेनर के साथ आपकी जैसी भी कंडीशंस हैं, थिंग्स हैं, और आप उनसे कैसे आपके रिलेशंस हैं उस पर भी डिपेंड करता है, पर हाउएवर इतना है कि आपको अप टू 30 डेज़ का इंटीमेशन मिनिमम देना ही पड़ेगा। और सेम चीज़ ये आई है कि यहाँ पे आप 2 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं, और किसी भी केस में आपको ओरिजिनल सबमिशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करने की नीड नहीं है। आप आईसीआईसीआई में पोर्टल पे जाके सारे स्कैन करके आप सबमिट कर सकते हैं। पहला होता था कि आपको भेजने पड़ते थे, या एमएसओपी के टाइम पे शो करना पड़ता था कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, पर बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है जब से स्टिमुलेट का पोर्टल आया कि आप सारा फिज़िकल हट चुका है, आप सिर्फ स्कैन करिए डॉक्यूमेंट्स को और आप अपलोड कर दीजिए। तो ये सारी कंडीशंस थी और चेंजेस थे जितने भी अभी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग में आए हैं, आपके ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग में, और ये चीज़ एप्लीकेबल होगी 1 सितंबर 2023 से। अगर 1 सितंबर 23 को भी आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं या उसके बाद कर रहे हैं तो आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो जितने भी आपके लिंक्स में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर ऐसे पीसीएस भी हैं, क्योंकि इसमें पीसीएस के रिगार्डिंग में भी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर कंपनीज़ हैं जिनके लिए ये अवेलेबिलिटी उनको पता होनी चाहिए, तो आप उनमें शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मैं आगे प्रोवाइड करता रहूं और नॉलेज हमारे दोनों की इंक्रीज़ होती रहे। थैंक यू।